सृष्टि क्या हुआ? सृष्टि उठो, क्या हुआ तुम्हें? हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें अपने डॉक्टर के पास ले चलिए। हानी, हमारी बात सुनो, तुम इसका ध्यान रखो, गाड़ी लेके आ रहे हैं हम, इसे इसके डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ आराम से, उधर जाओ थोड़ा सा, वेरी प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है ध्रुव जी। हानी, तुम चिल्ला क्यों रही हो सृष्टि पे? बेचारी अपने पेट के बल गिरी है, दर्द हो रहा होगा उसे, और तुम चिल्ला रही हो उस पे। मुस्कुरा रही थी हमें देखकर अभी, और इन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा है। मां नहीं बनने वाली है ये। हानी बस, बहुत हो गया, अब एक और शब्द नहीं बोलोगी तुम। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना सृष्टि को क्या हो गया, पेट के बल गिर गई थी अपने। जल्दी से इनको ओटी में ले चलिए। जी। ध्रुव जी, आप हमारी धानी प्लीज, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज समझने की कोशिश करो। सृष्टि प्रेग्नेंट है, पेट के बल गिरी, दर्द हो रहा है उसके, और तुम उस पर इल्जाम लगाई जा रही हो। क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है ध्रुव जी। धानी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो सोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल नहीं आती वो। हम मानते हैं कि वो हॉस्पिटल आई सोनोग्राफी के लिए, लेकिन सोनोग्राफी हुआ क्या? नहीं ना, शॉर्ट सर्किट कहां से हो गई अचानक से? सुनो, ये भी एक हॉस्पिटल है, तो सारे टेस्ट यहाँ हो सकते हैं। देखिए धानी, कुछ नहीं सुनना और ना ही तुम कुछ कहोगी। अब तुम हमारी बात सुनो, हमें स्ट्रेस हो रहा है, इस सिचुएशन में अगर तुम स्ट्रेस लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ध्रुव जी, हमारे बच्चे पर स्ट्रेस की वजह से नहीं, इनके वजह से बुरा असर पड़ेगा। वैसे आपको हमारी बात का यकीन तक नहीं? नहीं हमें यकीन। सबूत है तुम्हारे पास? आपको सबूत चाहिए? इतना भी भरोसा नहीं है आपको हम पर? हानि, भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तुम कह रही हो और जो दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सृष्टि, अब क्यों आई तुम यहाँ पर? मैंने तुम्हारा काम कर दिया था ना? हाँ, लेकिन अब तुम्हें हमारा दूसरा काम करना है। दूसरा काम? जिस तरह तुमने हमारी प्रेगनेंसी साबित की थी, बस उसी तरह हमारा मिसकैरेज करवाना है। बाहर ध्रुव पांडे है, उनको जाके कहना है कि गिरने की वजह से बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। देखो सृष्टि, पिछली बार मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे झूठ में शामिल हुई थी, लेकिन इस बार नहीं। अब मैं झूठ बोलकर अपने प्रोफेशन को धोखा नहीं दूंगी। डॉक्टर, आप झूठ कहाँ कह रही है? बस सच को तोड़ मरोड़ कर बोल रही हो। और वैसे देखा जाए ना तो बच्चा कभी था ही नहीं। देखो, तुम्हारे इस आधे टेढ़े सच से ना तुम्हारी पूरी जिंदगी सही रास्ते पे आएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं, जितना कहा है उतना करना है आपको, वरना हम सबको ये बता देंगे कि पैसों के लिए तुमने फेक प्रेगनेंसी की खबर सबको दी थी। ठीक है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, पर हम आपको ये चेतावनी दे रहे हैं, ये जो तुम गलतियां कर रही हो ना, ये मत करो, सुधर जाओ।
आपको हालात दिख रहा है ध्रुव जी, फिर भी आपको हम पर भरोसा नहीं है। हमसे ज्यादा दीदी पर भरोसा है आपको। धानी ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। हम ऐसे दो राहे पे खड़े कि समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां जाएं। और सच बताएं तो जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त तुम इंपॉर्टेंट हो और हमारा होने वाला बच्चा इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि इस सिचुएशन में तुम जरा सा भी स्ट्रेस लो, अपनी तबीयत खराब करो या होने वाले बच्चे की तबीयत खराब करो। और सच कहें तो हमें ऐसा लगता है कि सृष्टि शायद बदल चुकी है। एक बार के लिए तुम भी उस पर यकीन करके देखो हमारे साथ। क्या पता ऐसा ना हो जैसा तुम सोच रहे हो। डॉक्टर, सृष्टि की तबीयत कैसी है अभी? सृष्टि अभी ठीक है, बट आई एम सॉरी, हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। धानी, घर पे सबको क्या बताएंगे अब? सबको क्या बताएंगे कि हम रॉकी की आखिरी निशानी को बचा नहीं पाए? क्या कहेंगे माँ और बुआ को कि धानी ये क्या कर रही हो तुम? ढूंढे ये सब ध्रुव जी, अभी साबित करते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? सिस्टर अभी बेहोश है। धानी क्या कर रही हो तुम? धानी, हे भगवान, अगर इन लोगों ने सृष्टि को नॉर्मल देख लिया तो सारा सच बाहर आ जाएगा। धानी, अब देख लेना अपनी आंखों से। चलिए आप। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, हम सबको पता है कि तुम बेहोश नहीं हो। उठो। ध्रुव जी, संभालिए अपनी पत्नी को। देखिए क्या कर रही है ये भी तो माँ बनने वाली है ना। ये सारी चीजें इनके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ध्रुव जी, हमें लगता है कि ये डॉक्टर भी मिली हुई है दीदी से। धानी प्लीज बस। अगर किसी का दुख दर्द कम नहीं कर सकते तो देने का हक भी नहीं है तुम्हें। अब प्लीज बाहर जाके खड़ी हो जाओ, हम संभाल लेंगे अंदर। ध्रुव जी, रॉकी की आखिरी निशानी भी हमसे छीन ले। अब हम क्या करेंगे? कैसे जिएंगे अब? ध्रुव जी, हमें सुबह से ही अनहोनी का अंदेशा हो रहा था, इसीलिए हम टेस्ट के लिए नहीं आना चाहते थे। लेकिन धानी की जिद के आगे हम कुछ कह नहीं पाए। देखो सृष्टि, अब जो हो गया उसे हम बदल तो सकते नहीं है, लेकिन एक बात का वादा करते हैं कि तुम अकेली नहीं हो। पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। ध्रुव जी, आप प्लीज धानी का अच्छे से चेकअप करवा लीजिए। चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है कि नहीं। आप नहीं चाहते जिस दर्द से हम गुजर रहे उसका साया धानी पर भी गिरे। अम्मी जी, बुआ जी, हमने जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि अब शायद भगवान हमें खुशियां नहीं देना चाहते। पहले उन्होंने हमसे रोकी छीन लिया और फिर हमारा बच्चा, हमने तो उनके मर्जी के आगे अपने घुटने टेक दिए। हाँ, और बुआ जी प्लीज अपने आप को आप संभाल लीजिए, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ हम उसके मातम से आने वाली खुशियों को नहीं ढांक सकते। हम माँ नहीं बन पाए तो क्या हुआ? हमारी छोटी बहन धानी वो माँ बन रही है, इस घर को खुशियां दे रही है वो।
और अब हम दिल खोल के उसका स्वागत करेंगे। यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी बदल गई हो। सच में बेटा, सच्चा पश्चाताप किया है तुमने। वाकई सृष्टि, अपना दर्द भूलकर किसी और के बारे में सोचना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुमने साबित कर दिया सृष्टि कि इंसान कितनी भी गलतियां करे, आखिर में जीत तो परवरिश की होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। माता रानी, हमें थोड़ी थकान सी हो रही है, आराम करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, जाकर आराम कर ले। तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, हम ठीक है। लेकिन मम्मी, अब धानी को देखिए ना, वो कितना थक गई है। मम्मी, आपको याद है जब रश्मि भाभी प्रेग्नेंट थी तब आप एक जूस बना के देती थी? क्यों ना हम धानी के लिए भी वो जूस बनाए, उससे ना धानी को ताकत मिलेगी। गीता जी, सृष्टि, आप लोग किस जूस की बात कर रहे हैं? अरे बहन जी, वो हम लोग को अनारदाने और कुछ फल और चिरौंजी डाल के हम जूस बनाते थे। इससे जच्चा और बच्चा दोनों को ताकत मिलती थी। सुनने में तो बड़ा हेल्दी लग रहा है ना जीजी? वाकई जूस अच्छा ही होगा, आप जरूर पिलाइए। आइए ना माँ, हम मिलकर बनाते हैं। धानी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना वानी। क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं, मुझे ना कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों, ये बात क्यों पूछ रही हो तुम? वो क्या है ना, मैंने ध्यान दिया है, तुम्हारी बहन जब परिवार से बात करती है बहुत भोली सी मासूम बनकर बात करती है। अब जैसे कमल ककड़ी की तरह सीधी हो। लेकिन जब वो तुम्हारी तरफ देखती है ना, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। जैसे तुम्हें चिढ़ा रही हो। जलेबी की तरह टेढ़ी है। वानी, एक सेकेंड, तुमने ये खुद देखा है? मैं दूर खड़ी थी ना, इसलिए मेरी नजर गई इस चीज पर। लेकिन तुम्हारी बहन ने देखा नहीं कि मैंने उसे देखा। वानी, एक काम करो, मेरे साथ अभी चलो प्लीज, ध्रुव जी को ये सब कुछ बताना। आओ। धानी, एक सेकेंड, अब मैं ध्रुव जी को बताऊं? धानी, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा? ये बात भी है, अब उन्हें हमारी बात का यकीन नहीं तो फिर। वही तो। वैसे भी बुआ जी और आंटी मुझसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे मैं कोई इंसान नहीं, करेले की सब्जी हूँ। और ऊपर से तुम्हारी बहन ने अभी अभी बच्चा खोया है। इस वक्त मैंने कुछ कह दिया ना तो इस तीखी वानी को सब कच्चा चबा खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। दीदी बस माँ बनने का नाटक कर रही थी। अच्छाई का नाटक करके सबको बेवकूफ बना रही है वो। और हमें इस नाटक से पर्दा जल्द से जल्द उठाना होगा। कोई ना कोई तरकीब जरूर ढूंढनी होगी, क्योंकि हमें पक्का यकीन है दीदी कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रही है। मम्मी, ये देखिए ना, ऐसे ही बनाते हैं ना? हाँ बेटा।
हम धानी को देकर आते हैं। प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते, सबसे ज्यादा हानिकारक होता है बच्चे के लिए। धानी बेटा, बैठ बैठ। ले, अब फटाफट ये जूस पी ले। बेटा, थोड़ा खुश रहा कर, ऐसे परेशान रहेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। ले जूस पी ले। माँ लेकिन अभी कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। बहुत नौटंकी करने लगी है। पी ले। ये तो सृष्टि की आवाज है। सृष्टि! ये आग कैसे लग गई? तू ठीक है ना बेटा? बच्चे ठीक तो है ना? जी, ये आग कैसे लगी? हमें कुछ समझ में नहीं आया। दीदी मंदिर के दिए के पास खड़ी थी, लगता है उसी से आग लग गई। हमें तो पता भी नहीं चला कि दिया कब गिरा और आग कब लग गई। हम तो धानी के बच्चे की सलामती के लिए जाप कर रहे थे, हमारा तो ध्यान भी नहीं था। और ये सब सुनिए जी, हम कल के कल किसी पंडित जी को बुला लेते हैं, घर में शांति पाठ करवाना होगा। लगता है हमारे घर को किसी की बुरी नजर लग गई है, रोज कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। धानी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने जूस पिया? हम लेकर आते हैं। ये ले धानी, जूस पी ले बेटा। पता नहीं सृष्टि की किस्मत को क्या हो गया। अब तो वो सुधर गई, पर फिर भी एक के बाद एक उसके साथ हादसे हो रहे हैं। अपना बच्चा खो चुकी है, फिर
भी कितने प्यार से तेरे लिए जूस बनवाया। बचाओ हमें! आग! बचाओ हमें! ले बेटा पी ले। एक सेकेंड, आपने क्या कहा? किसने बनाया जूस? बनाया तो हमने ही है, सृष्टि ने तो सिर्फ मिक्सर चलाया था। हम ये जूस नहीं पियेंगे। क्यों? जिस किसी भी चीज को दीदी ने हाथ लगाया उसे हम नहीं छुएंगे। कहानी फिर शुरू हो गई तुम। ध्रुव जी, अगर आप सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठना है तो बैठिए, लेकिन हम दिखती हुई मक्खी को नहीं निगल सकते, खास करके तब जब भगवान हमें संकेत दे रहे हैं। वरना ठीक हमारे जूस पीने से पहले आग कैसे लगती? दादी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमारे पीछे पड़ी रहती है तू हमेशा? जब तक आपकी नौटंकी खत्म नहीं होगी ना, तब तक हम आपके पीछे पड़े रहेंगे। नहीं बच्चा, दो बहनों को अपने मन की भड़ास निकाल लेने दो आपस में। चुप करो तुम दोनों। हो क्या गया है तुम्हें? अरे पहले तुम दोनों एक दूसरे पे अपनी जान छिड़कती थी और अब एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हो। मम्मी, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, बल्कि हम तो अपनी तकलीफें भूलकर दादी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं बस। आप सबके लाड ने ना उसको सर चढ़ा रखा है। अभी अभी हमने अपना मंगेतर खोया है। हम दुख से उभर भी नहीं पा रहे थे और तानी ने हम पे हाथ उठा दिया। इतना घटिया इल्जाम लगाया हम पे, फिर भी हम चुप रहे। हमने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी ये हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, आप ही ने रॉकी का खून किया है। चुप, बस एकदम चुप। ये अपने ही ससुराल में अपने रिश्तों का मजाक बना रही है तू दानी। हम मजाक नहीं बना रहे माता रानी, मजाक तो ये बना रही है। आप हमारी बात मानिए, जरूर इसमें उन्होंने कुछ ना कुछ तो मिलाया है। किसी ने अगर ग्लास देख लिया या धानी ने किसी तरह साबित कर दिया कि जूस में पपीता है तो दिक्कत हो जाएगी। दानी, ठीक है दानी, अगर तुम्हें लगता है कि सृष्टि ने जूस के बीच में कुछ मिलाया तो एक काम करते हैं, इस जूस को लैब ले जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं इसका। ध्रुव जी रुकिए, लैब में भेजने की जरूरत नहीं, साबित ही करना है ना। हम ये जूस पीकर साबित करते हैं कि इस पे कुछ नहीं है। खुश, हमने पूरा खत्म कर लिया है। अगर इसमें जहर होता ना तो अब तक तो हम मर चुके होते। लेकिन देख रही हो ना, हम सही सलामत जिंदा हैं। हो गई तसल्ली? लो। हमारा यकीन मानिए माता रानी, हम जानते हैं दीदी ने। बस दानी बस, अब और कुछ सहने की हिम्मत नहीं है हमें, बस। पपीते का बीज?
इसका मतलब दीदी ने जूस में पपीता मिलाया। पपीता एक प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत हानिकारक होता है और हम अपने बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। हमें किसी भी हालत में दीदी को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। माँ, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हैं आप? बेटा हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया हमारी दोनों बेटियों को। मैंने तो उनसे उम्मीद ही खो दी है। बचपन से लेकर आज तक कभी उन्होंने एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और आज हम उन दोनों का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा है। आप शांत हो जाइए प्लीज। मम्मी, वक्त और रिश्तों ने हमें सब कुछ समझा दिया है। अगर इंसान से एक बार भी पाप हो जाता है ना, तो उसका प्रायश्चित उसे पूरी जिंदगी करना पड़ता है। और इसीलिए हमने एक फैसला लिया है। हमने तय किया है कि हम आपके साथ वापस आजमगढ़ चलेंगे। और हम इस घर में तभी आएंगे जब धानी को बच्चा होगा। सृष्टि, तुम्हें नहीं ध्रुव जी, प्लीज प्लीज कुछ मत कहिएगा। पहले ही हमारी वजह से बहुत तमाशा हो चुका है और हम नहीं चाहते कि हंगामा हो। हम अपना सब कुछ खो चुके हैं, अब हम अपने बहन को नहीं खोना चाहते। हमारे यहाँ से जाने से शायद धानी को तसल्ली होगी और हो सकता है उसे हमारी अच्छाई पर यकीन भी हो जाए। ध्रुव जी, हम अपना बच्चा खो चुके हैं और इसीलिए हम धानी का दर्द और दर्द दोनों ही अच्छे से समझते हैं। ध्रुव जी प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, हमारे जाने के बारे में प्लीज किसी को मत कहिएगा। बस ये कह दीजिएगा कि हमें अपने पापा ने बुलाया है। बेटा हमें तुमसे ही इसी समझदारी की उम्मीद थी। हम तो खुद भी तुमसे यही कहना चाहते थे। एक बार फिर हम इस घर से जा रहे हैं ध्रुव जी, लेकिन इस बार इस वादे के साथ कि जब घर वापस आएंगे तो हमारी जड़ें यहाँ से इतनी मजबूत हो चुकी होंगी कि फिर धानी हमें यहाँ से निकाल नहीं पाएगी। ध्रुव जी, ये देखिए, जूस में पपीते का बीज है। अब दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, माता रानी तो जूस में पपीता नहीं डालेंगी, तो बचा कौन? दीदी, उन्होंने ही मिक्सर चलाया था। धानी, सृष्टि घर छोड़ के जा रही है। क्या? अब तो यकीन हो गया तुम्हें कि इन सब में सृष्टि का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। वाकई में कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है? ध्रुव जी, ये सब कुछ दीदी ने ही किया है। अब आप लोगों के सामने अच्छाई का नाटक करने के लिए घर छोड़ के जाने की बात कर रही है वो। धानी, अगर सृष्टि नाटक कर रही होती तो घर छोड़ के जाने की बात नहीं करती वो। ध्रुव जी, क्योंकि आप लोगों की धानी प्लीज, सृष्टि घर छोड़ के आजमगढ़ वापस जाने। प्लीज तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। आओ हमारे साथ। धानी, पति पत्नी एक बच्चे के साथ माँ बाप बनते हैं, अपने रिश्ते में एक नई सीढ़ी चढ़ते हैं। 7 जन्मों के बंधन को
कस के बांध देते। पति पत्नी चाहे किसी भी हालातों में कमजोर पड़ जाए, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को कमजोर नहीं पड़ने देते। एक बच्चा माँ बाप की जिंदगी में नए रंग घोल देता है। और धानी अगर सच कहे तो हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। हम दुनिया के बेस्ट पापा बनना चाहते हैं और यही हमारा सपना है। आपका ये सपना जरूर पूरा होगा ध्रुव जी। आप इस दुनिया के बेस्ट पापा बनेंगे। और धानी, आज के बाद हम अकेले नहीं हैं। हमारा हर एक फैसला इस बच्चे के इर्द गिर्द होगा। कुछ भी करने से पहले हमें इस बच्चे के बारे में सोचना होगा। इसलिए तुम भी सब कुछ भूल जाओ और अब आगे बढ़ो। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिरी तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। देखो, ये फूल ना धानी के इस तरफ लगाना। धानी को ना इन फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। अच्छे से करना, ठीक है? जाओ। चलो। नहीं 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 भाभी जी, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आपको गोद भराई में आना ही पड़ेगा, बस हमने कह दिया है ना। हम आपका इंतजार करेंगे, आ जाइएगा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे रूपा कि वो ये देखिए जीजी, सब लोग यही पूछ रहे हैं कि हम गोद भराई चौथे महीने पे क्यों कर रहे हैं, 7वें महीने पे क्यों नहीं। मतलब ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? बोलो भाई, हमारे घर की खुशी है, हमारी मर्जी। उनको कहो कि आगे मुहूर्त नहीं है, फिर बड़े दिन शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए अभी कर रहे हैं। हाँ जीजी, और वैसे भी चौथे महीने पे धानी कितना एंजॉय करेगी, उसको भी कितना अच्छा लगेगा नहीं? और क्या? और 7वें महीने पे कितनी दिक्कतें होती है, उठना बैठना, कैसे बैठ पाएगी। हमने बहुत अच्छा किया कि चौथे महीने पे गोद भराई कर रहे हैं। हाँ, और इस बहाने घर में थोड़ी खुशियाँ भी हो जाएंगी है? हाँ जीजी, वो तो है। आपने देखा नहीं, सृष्टि के जाने के बाद धानी कितनी खुश नजर आ रही है ना? ध्रुव और धानी के बीच भी सब अच्छा चल रहा है अब। बस जीजी, भोलेनाथ करे सब कुछ यूं ही चलता रहे, बस किसी की नजर ना लगे। बहना पहने गहना, पैरट पूछे कितनी कैरेट। अच्छा, अब ये कल कल करना बंद करो झरनों की तरह। हमें देखने दो पूजा तैयार हुई कि नहीं। अरे पूजा बहू, धानी तैयार हुई कि नहीं? जी बुआ जी, अब धानी बस रेडी हो रही है। अरे वाह, मतलब आज पार्लर वाले को बुलाया है। मतलब धानी की खूबसूरती पर 4 चांद लग जाएंगे। अरे नहीं, कोई पार्लर वाली नहीं आई है। आज हमारे देवर जी खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को रेडी कर रहे हैं। क्या?
तुम्हारे चेहरे पे क्या है? क्या पिंपल दाग क्या है? नहीं धानी, चेहरे पे चमक है तुम्हारे चेहरे पे और भी चमक आ गई है। इसी बात पे तुम्हारे लिए एक शेर पेश करते हैं। यूं ही नहीं है तुम्हारे इश्क में फकीर, एक तो सादगी तुम्हारी और ऊपर से नजरों का तीर। वाह 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 वाह। सच में धानी, तुम्हारी आंखों का नूर बढ़ गया, तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ गई है, इतनी खूबसूरत लगने लगी हो कि हमारी नजरें तुमसे हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और अगर सच कहें, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आने वाले बच्चे की वजह से है। ये तुम्हारे चेहरे की चमक, चेहरे का नूर हमारा बच्चा लेकर आया। मतलब इससे पहले हम आपको सुंदर नहीं लगते थे, निखार नहीं था हमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? तो दरअसल पहले भी सुंदर थी तुम, अब भी सुंदर, लेकिन जो ये हमारा बच्चा लेकर आया ना चेहरे पे चमक, वो अलग ही है। रहने दीजिए, आप ना फालतू बहाने बना रहे हैं। आपको तब यही लगता है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सिर्फ हमारे बच्चे की वजह से हो रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस वही। इनफैक्ट आपने तो ये तक कह दिया है कि आप हमसे ज्यादा हमारे बच्चे से प्यार करेंगे, मतलब हम तो बर्बाद हो गए। सॉरी रानी, लेकिन क्या करें, हम है ही इतने एक्साइटेड कि बता नहीं सकते। अब पापा बनने की खुशी इतनी है ना हमें कि उस खुशी को बयान तक नहीं कर सकते। तुम्हें पता, हम घर में सबसे छोटे थे और लाडले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस घर में सबसे छोटा कोई आ रहा है जिसे हम लाड देंगे, प्यार देंगे, बिगाड़ देंगे, बता नहीं सकते। वैसे घर में सबसे छोटी तो हमारी प्यारी सी भतीजी है। हाँ, वो भी है। इसलिए हम अब दोनों बहनों को एक साथ प्यार करेंगे, एक साथ खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, सब। दोनों बहनों को? हाँ। आपको लगता है कि बेटी होगी? हाँ। वो कैसे? क्योंकि हम पापा हैं, हमें सब पता है, बेटी ही होगी। तुम्हें पता है, जब वो रोएगी ना तो हम उसे संभालेंगे, उसे नहलाएंगे, खिलाएंगे, उसका डायपर चेंज करेंगे, और सच कहें तो उसके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। इतना प्यार करेंगे किसी के पास जाएगी नहीं। वैसे आपने ख्वाब तो बड़े बड़े देख लिए हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो हम ही बनेंगे उसकी। और इतना सब आप काम करेंगे तो ऑफिस कौन जाएगा? ऑफिस? तुम। ऑफिस तुम जाओगे, हम अपनी बेटी को संभालेंगे। ऑफिस का काम तुम संभाल लेना। वाह जीजी वाह, देखा क्या योजना बनाई है हमारे सपूत ने। सही कह रही हो रूपा, बाप बनने के बाद ना बेटा समझदार होता है, पर हमारे बेटे ने तो निकम्मा बनने की तैयारी कर ली है। वो एक बात बताइए हमें, ये किसने कहा है कि अगर पापा बाहर जा सकते तो माँ बाहर नहीं जा सकती, और अगर माँ घर संभाल सकती है या बच्चों को संभाल सकती है तो पापा नहीं संभाल सकते? ये कहाँ लिखा है? बस 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 मेरे लाडले बेटे, तू ना ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया कर। तुझे क्या लगता है हम तुझे ऑफिस क्यों भेजते हैं? काम करने के लिए? नहीं नहीं, वो तो तेरी मर्जी है। हम तुझे घर से बाहर इसीलिए भेजते हैं ताकि हम दोनों का दिमाग शांत रह सके। चलो अब तुम्हारा सब हो गया ना काम, यहाँ पे बाहर निकलो, हमें धानी को तैयार करना है। वाह, उम्र के साथ साथ शायद अभी नजरें कमजोर हो गई हैं। ध्यान से देखे, तैयार कर दिया हमने। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बेटी, किसी की नजर ना लगे। कहना पड़ेगा, तैयार तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब आपको एक छोटा सा काम दे रहे हैं हम। ये है, ये बच्चों के नाम है इसमें, अब देख लीजिए तो बता दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। अभी से इतने सारे नाम? जीजी आपने देखा, सारे नाम लड़कियों के हैं। मतलब इन दोनों ने घोषित कर दिया है कि हमारे घर में बेटी आने वाली है, लक्ष्मी जी, है ना? यकीनन,
बहना रूपा जी कहाँ है? चलो अब हमें जल्दी आ धानी को जाइए। नीचे ले जाना है, मेहमानों का आवाजें लगा आगमन रहे हैं। शुरू चलो हो बुलावा आ है। गया, चलिए चलो। चलिए। आप सब लोग बाहर जाइए, ये औरतों का फंक्शन है, हमें गोद भराई की रस्म करनी है, समझे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।